नमस्कार स्टूडेंट, मैं आज लेके आई हूँ वर्ग 3 के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर और भाग आ यानी कि बाल विकास एवं अभिज्ञान यानी कि बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बीच में स्किप मत करें। अगर स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो नंबर फर्स्ट पे है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यानी कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में पठार, सीखने में स्थानांतरण और सीखने में रुचि। तो इसका आंसर है सीखने में स्थानांतरण। क्योंकि एक परिस्थिति होती है और उस टाइम पे जो हमारे पास ज्ञान अर्जित यानी कि ज्ञान होता है, उसे दूसरी परिस्थिति में उपयोग करने पर क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। यानी कि सीख के ही तो हम उसको दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, प्रेरणा, सीखना, चिंतन। यानी कि अनुभव द्वारा, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो आंसर सही करेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ें एग्जाम हॉल में, तभी उसका ऑप्शन चूज करें। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या कहलाता है? स्मृति, प्रेरणा, सीखना या चिंतन, क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा सीखना ही कहलाएगा व्यवहार। अनुभव द्वारा व्यवहार क्या कहलाएगा? सीखना। तो ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति या संचयी आवृत्ति या आवृत्ति बहुभुज या रेखा चित्र। तो इसका होगा स्तंभाकृति। क्योंकि सांख्यिकी में जो रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्तंभाकृति। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, शैशव अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो इसका आंसर है सी सही है। किशोर अवस्था में, विकास की अवस्था में बुद्धि का विकास अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर या वास्तविकता पर या नैतिकता पर या ध्यान। यानी कि शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो किस आधार पर होता है? या तो मूल प्रवृत्ति या वास्तविकता या नैतिकता या ध्यान। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मूल प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलन ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, बिल्ली पर, वनमानुष पर या चूहों पर। यानी कि कोहलन ने किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत ध्यान रखना, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत वनमानुष पर कोहलन ने प्रयोग किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो फ्रेंड इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च होंगे सृजनशीलता, विश्लेषण करने या अध्ययन अच्छे अंक प्राप्त करने। यह आवश्यक नहीं है क्या? उच्च बुद्धि यानी कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में उच्च क्या होगा? सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, रुचि, नवीनता, आकार। इसका आंसर है सी, रुचि। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है? प्रत्याहार विधि या पहचान विधि, तार्किक विधि, पुनः सीखना विधि। इसका आंसर है बी सही, तार्किक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट TAT का विकास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? साइमंड, मरे और होल्टजमैन या ब्लैक। यानी कि इसका आंसर सी सही है, मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। इसका आंसर सही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है?
निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत या व्यक्तिक का सिद्धांत। इसका आंसर बी सही है, वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सादृश्यता का नियम या साहचर्य का नियम। तो इसका आंसर सी सही है, तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना। सम्य प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण या पृथक्करण। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिकतम संप्रत्यय द्वारा किया गया था? टॉलमैन, थॉर्नडाइक, बैंडोरा या कोहलर। इसका आंसर है बैंडोरा। प्रेक्षणात्मक अधिकतम संप्रत्यय। अधिगम यानी कि अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव ने, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक यानी थॉर्नडाइक ने दिया था अधिगम का सिद्धांत। अभिधान के आंतरिक अथवा वस्तुनिष्ठ निर्धारक हैं? अभिधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध या उद्दीपक, वसा, वस्तु, प्रविधि और पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो जाने के कारण होती कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मज, अंडाणु, शुक्राणु। तो इसका आंसर डी सही है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहुमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है? क्रेचनर, सेल्डन, योग या स्प्रेंजर यानी कि युंग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, आगमन विधि या निगमन यानी कि आगमन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है? इदम, पराहम, अहम, परिस्थितियों यानी कि पराहम। क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो बना चाहूँ वो बना सकता है? फ्रीमैन, वाटसन, न्यूमैन या हॉलजिंगर। किसने कहा था? वाटसन ने। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की सक्रियता। इसका आंसर ए सही है, उद्दीपन की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले किसी क्रिया को मार्ग में असफलता या विस्मरण वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति अलग कर दिया जाता है। उपरोक्त में से कोई। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वाटसन, कोपका, कोहलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो जाती है? नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी, अनुपात मापनी। सो फ्रेंड, अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, मैं वही आपको यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाऊँगी। सो फ्रेंड, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए जिससे मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो लाती रहूँ। सो थैंक यू, वॉच योर वीडियो।